नमस्कार। रेलवे स्पेशल सफलता बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक नया टॉपिक जो कि आपका होगा फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ क्लास के जस्ट बगल में आपको उसका पीडीएफ मिलता है, उसको भी जरूर डाउनलोड करिए और वहां से जो है अपना प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। अगर हम बात करें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की, तो भिन्न में जो पहला टाइप है उसमें हमें यह बताना होता है कि दिए गए भिन्न में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। और इसके ऊपर आधारित खूब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस साल भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे टाइप यहाँ पे आपको कराए जाएंगे और सबसे ज़्यादा उन क्वेश्चंस को हम आपको कराएंगे जो 2024 के अलग अलग पेपर में जो है अलग अलग एग्जाम में आपका पूछा गया था। यह जो आपका बैच चल रहा है ना, वो रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है, यानी इसके बाहर से जो है वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हम आपसे बार बार यह कहते हैं, इसलिए आपका पहला काम यह है, इस बैच के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं पहले उन क्वेश्चन पर आप अपना पकड़ अच्छा बनाए, मजबूत पकड़ बनाए, उन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार बनाए। हाँ, हो सकता है कि नंबर आपका चेंज मिले। जैसे यहाँ पे अगर डाटा 9 है तो हो सकता है कि 10 मिले, 11 मिले, 12 मिले, यानी डाटा डिफरेंस हो सकता है, पर टाइप आपका अलग नहीं आएगा। तो इतना विश्वास बनाए रखिए। हाँ, एक ड्यूटी और है आप लोगों का कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, जो एप्लीकेशन है उसका लिंक आप जो है शेयर करिए। इससे हमें थोड़ा सा आपको फायदा मिल जाता है। तो आप लोगों के लिए इतना बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, तो इतना तो आग्रह आपसे हम कर ही सकते हैं। आइए देखते हैं जो आपका यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको हम बता दें कि भिन्न हम लोग बोलते किसको हैं। तो अगर कोई संख्या को आप पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ना, बट्टा के रूप में लिखते हैं, तो यही कहलाता है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। इसको एन आर से अगर दर्शा दे तो समझ जाइए कि बात हो रहा है यहाँ पे अंश का, न्यूमरेटर का। और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं हर। यह बात भी आपको अच्छे से पता है, क्या बोलते हैं इसको, डी न्यूमरेटर, यानी डी आर लिख दिए, आप समझ जाइएगा कि बात हर की हो रही है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। एक बात और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे देखिए, दो भिन्न आपके सामने हम लिख रहे हैं। एक तो हो गया 7/5 और दूसरा भिन्न है आपका 5/7। इस दोनों में अंतर क्या है? इस दोनों में अंतर यह है कि इसका अंश जो है, न्यूमरेटर जो है अधिक है किससे, डिनोमिनेटर से, हर से। इसका अंश ज्यादा है, हर कम है। और यहाँ पे देख लीजिए, अंश कम है और हर हर क्या है, ज्यादा है। तो यह वाला जो फ्रैक्शन है यह कहलाता है आपका इम्प्रोपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रोपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न हिंदी में इसको बोला जाता है। इम्प्रोपर फ्रैक्शन है मतलब क्या है, ये आपका अनुचित भिन्न है। जब भी भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो यह कहलाता है अनुचित भिन्न, यानी इम्प्रोपर फ्रैक्शन। और इसको हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न, यानी कि प्रोपर फ्रैक्शन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रोपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि इसमें जो भी भाग है वह केवल और केवल भिन्न भाग है, लेकिन इसमें से कुछ पूर्णांक मिलेगा। जैसे देखिए, 5 से अगर 7 में भाग करिएगा तो 1 के बाद भी कुछ आपका भिन्न मिलता है, 1 पॉइंट समथिंग आता है। तो जहां भी आप देखिए कि हर कम हो अंश से वह आपका इम्प्रोपर फ्रैक्शन हो जाएगा, और अगर हर जो है वह ज्यादा हो अंश से तो यह आपका प्रोपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और कोई भी जो आपका इम्प्रोपर फ्रैक्शन होता है वह हमेशा बड़ा होता है किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन से, क्योंकि इसका मान जब भी आएगा तो 1 से ज्यादा आएगा। ऊपर में ज्यादा वैल्यू है तो मान हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा। लेकिन अगर नीचे में ज्यादा वैल्यू है तो मान हमेशा क्या होगा, 1 से कम आएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी इम्प्रोपर फ्रैक्शंस होते हैं, अनुचित भिन्न होते हैं, जिसका अंश ज्यादा हर कम होता है, वैसे सभी भिन्न जो है वह आपका सभी प्रॉपर फ्रैक्शन से, सभी उचित भिन्न से जो है वह ज्यादा ही होंगे। तो वहां पे आप चेक करने मत जाइएगा। क्लियर? चलिए अब आइए, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने जो है कई भिन्न दिया जाएगा और आपको उसमें से पहचानना होगा कि इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, या फिर सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, या फिर आप इन भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए या फिर अवरोही क्रम में। आरोही मतलब एसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में इसको सजाना है। तो इन सब के लिए हमारे लिए यह पहचानना बहुत जरूरी है कि इन भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। कई मेथड यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और यह डिपेंड करता है क्वेश्चन के डाटा के ऊपर। अलग अलग डाटा के ऊपर अलग अलग मेथड आपका यूज होता है। इसमें से जो सबसे पहला मेथड आपको हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। जो पहला मेथड है वो क्या है, क्रॉस
मल्टीप्लाई मेथड है। कहने का मतलब कि हम क्या करेंगे, तिरछा गुना करके हम यह पता लगाएंगे कि इन भिन्नों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। और वह ज्यादातर हम वैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जिसमें आपका दो ही भिन्न दिया हो। जैसे यहाँ पे दो भिन्न दिया है तो यहाँ बहुत आसान है क्रॉस मल्टीप्लाई करके यह पता लगाना कि इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जैसे देख लीजिए, हमारे पास दो भिन्न है, एक तो है 9/16, ठीक है भाई, और दूसरा भिन्न क्या है, दूसरा भिन्न है 13/24। इसी में तो पता लगाना है ना कि इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है ना। एक जगह बोल रहा है कि दोनों बराबर है, यहाँ बोला है कि लेस देन इक्वल टू है, यहाँ बोल रहा है ग्रेटर देन है, यहाँ बोल रहा है लेस देन है। तो हमें यही तो पहचानना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो आइए पहला मेथड यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, केवल दो ही भिन्न मिले, तो बड़ा छोटा पहचानने के लिए जो हमारा ट्रिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो इससे गुना करिए इसके हर में, इसके अंश से इसके हर में, ठीक है। 24 नमा कितना हो जाएगा, देखिए 9 चौके 36, 6 हासिल 3, 9 दूना 18 और 3 21 216, 24 नमा 216। क्लियर। आगे चलिए, अब इससे इसमें गुना कर लीजिए। 13 से 16 में गुना करिए, 16 दहाई 160, 16 तिया 48, 160 में 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ठीक है, हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। इससे किस में गुना करना है, दूसरे के भिन्न में हर में, और इससे पहले के हर में। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए, जिसके सामने यहाँ पे 216 आया, यहाँ पे 208 आया। अब जिस भिन्न के सामने बड़ा वैल्यू आया है वह भिन्न आपका बड़ा है, जिसके सामने छोटा वैल्यू आया है वह भिन्न आपका छोटा है। तो बड़ा मान किसके सामने आया, 9/16 के सामने। 216 बड़ा है, 208 छोटा है, इसका मतलब 9/16 बड़ा होगा किससे, 13/24 से। तो 9/16 बड़ा है 13/24 से। यह किस ऑप्शन में बोला जा रहा है, विकल्प बी में। तो हमारा आंसर विकल्प बी होगा, ठीक है। इस सिंबल से हम लोग क्या दर्शाते हैं, बड़ा और छोटा को दर्शाते हैं। तो इसमें जिन्ने नो को उन्ने छोट, मतलब इस तरफ छोटा होगा इस तरफ बड़ा होगा। तो 9/16 बड़ा है तो हम इस चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अच्छे से इसको देख लीजिए। उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सेम जो अभी आप सीखे हैं ना, उसको इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास दो भिन्न है, एक तो 29/6, दूसरा 53/12। इसमें पता करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 29 बट्टा क्या है आपका, 29/6 है, और दूसरा जो है आपका क्या है, 53 बट्टा कितना, 53/12। लगाइए जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई में। क्या दिक्कत है इसमें, सर कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं। 12 से गुना करेंगे, 12 नमा 108, हासिल 10 बचेगा हमारे पास, 12 दूना 24 और 10 34, 348 हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे किसमें, 12 से गुना करेंगे 29 में। 12 तिया 36, 360 में से 12 माइनस कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते थे। आगे देख लीजिए, अब यहाँ पे 53 से 6 में गुना करिए, तो 50 छके 300, 6 3 18, कितना हो जाएगा, 318। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर लिखिए, यहाँ जो वैल्यू आया इसके ऊपर लिखिए। कंपेयर करिए दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। सर 348 बड़ा है, 318 छोटा है। यानी यह वाला जिसके सामने बड़ा वैल्यू आया है वह भिन्न बड़ा होगा, जिसके सामने छोटा वैल्यू आया है वह भिन्न छोटा होगा। तो 29/6 जो है वो आपका बड़ा होगा। किस ऑप्शन में ऐसा बोला गया, विकल्प सी में। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा। चलिए एक बार अच्छे से इसको भी आप देख लीजिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपके समझ में अच्छे से आया होगा। क्लियर। चलिए अब चलेंगे हम लोग आगे। अगला जो मेथड है उसको सीखने की बारी है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अच्छा, बड़ा हो छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आपका जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों में पहले सबसे बड़ा पहचानना है ना, तो पहले इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करके यह पहचानेंगे कि दोनों में बड़ा कौन होगा। अब इस दोनों में जो बड़ा है, जो छोटा आएगा उसको हटा देंगे, फिर जो बड़ा आएगा उसको इसके साथ चेक करेंगे, फिर इस दोनों में जो बड़ा आएगा उसको इसके साथ चेक करेंगे। जो फाइनल बड़ा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा बड़ा हो जाएगा। और अगर छोटा पहचानना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो छोटा होगा उसको उठाएंगे, बड़का को हटा देंगे, फिर जो छोटा होगा उसको फिर अगले से कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा उसको हटाएंगे, बड़का को हटा देंगे, फिर इस तरह से करेंगे। लेकिन यह थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस आपका हो जाएगा, इस वजह से आपको अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो पहला आप क्या देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंस मेथड है।
गौर से समझिएगा। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया उसके अंश और हर का अंतर देखिए। देखिए 7 और 11 में कितना का अंतर है, 4 का। 41 45 में कितना का अंतर है, 4 का। 65 69 में कितना का अंतर है, 4 का। और 13 और 17 में कितना का अंतर है, 4 का। क्या यह बाई चांस हुआ है? नहीं, यह क्वेश्चन का एक टाइप है जिसमें अंश और हर के बीच का अंतर आपको सेम दिया जाएगा। तो अगर दिए गए सभी भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर समान हो तो आपका क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया। अंश और हर के बीच का अगर अंतर सबका समान है तो फिर जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, वही भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न आपका सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहां जब हम देखें तो सबका अंतर हमें सेम मिला। देखिए 7 11 में 4 का, 41 45 में 4 का, 65 69 में 4 का, 13 17 में 4 का। तो आप बताइए कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है? 65/69 का। तो 65/69 सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सबसे बड़ा, ठीक है। अगर मान लीजिए सबसे छोटा पूछता तो क्या दिक्कत है भाई? जब सबसे बड़ा हम पहचान लिए तो सबसे छोटा भी तो पहचान लेंगे। किसका अंश सबसे ज्यादा है? 65/69 का। तो 65/69 सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन होगा? जिसका अंश आपको सबसे कम दिख रहा होगा। सबसे छोटा इसमें कौन है सर? सबसे छोटा इसमें सबसे कम अंश दिख रहा है इसी का, 7/11 का। तो यह आपका सबसे छोटा हो गया। अगर मान लीजिए इसको आरोही क्रम में सजाना होता तो सर कोई दिक्कत नहीं है, पहले 7/11, फिर 11/17, फिर 41/45, फिर 65/69 लिखते। यानी पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। अगर इसको अवरोही क्रम में सजाना होता, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा पहले लिखते, यानी इसको पहले, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, और लास्ट में हम 7/11 को लिखते। तो हम एक बार अगर यह पता लगा लेते हैं, अगर हम एक बार कंपेयर कर लिए, तुलना कर लिए, हमें यह पता लग गया कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, फिर हमसे बड़ा पूछे, छोटा पूछे, आरोही क्रम पूछे, अवरोही क्रम पूछे, कुछ भी पूछ ले, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या सीखे हैं? अपने कॉपी में इस बात का नोट्स बना लीजिएगा कि अगर दिए गए सभी भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, अगर दिए गए सभी भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर समान हो तो जिसका अंश यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश छोटा होगा वह भिन्न भी सबसे छोटा होगा। अंश बड़ा, भिन्न बड़ा, अंश छोटा, भिन्न क्या होगा? छोटा हो जाएगा। लेकिन कब? जब अंश और हर के बीच का अंतर समान रहे। इस बात को अपने दिमाग में जरूर नोट करिएगा। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? भाई बार बार सबसे बड़ा आता है क्योंकि बड़ा पे आधारित ही क्वेश्चन ज्यादा आता है, कोई ये भी नहीं है, छोटा भी आ सकता है। ठीक है, 17/18, 41/42, 13/14, 65/66। भाई सभी भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर तो समान है। सबका देख लीजिए, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, 17/18 1, 13/14 1, 41/42 1, 65/66 1। यानी जितना भिन्न है सबके अंश और हर के बीच का अंतर समान है। तो फिर जिसका अंश बड़ा वही तो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा बताइए कौन हो जाएगा सर? 65/66 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 13/14 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें सर? कोई दिक्कत नहीं। यदि दिए गए सभी भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न आपका छोटा हो जाएगा। तो अब तक दो मेथड आप सीखे हैं। पहला मेथड क्या था आपका? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका उपयोग जनरली हम लोग जब दो भिन्न होगा वहां पे करना हमारे लिए आसान है, ठीक है। लेकिन जैसे ही भिन्न का संख्या ज्यादा हो जाए फिर आप देख लीजिए, आप देखिए कि अंश और हर के बीच का अगर अंतर समान है तब तो क्वेश्चन आपका वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए दिए गए संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? भाई आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है एसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है आपका? एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम। और अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम। तो यहाँ जितने भी फ्रैक्शंस है हमें यह बताना है कि इन चारों में से किस ऑप्शन में जो आरोही क्रम है, जो एसेंडिंग ऑर्डर है, वो सही से लगाया गया है। तो एसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन भिन्नों में से यह पहचानना पड़ेगा कि भाई बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो आइए यहाँ पे एक और मेथड आपके सामने हम रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, बस कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए 5/8 है पहला भिन्न, दूसरा भिन्न आपका 19 बट्टा कितना है? 19/24 है, और तीसरा भिन्न जो है आपका वह 11/16 है। यही तो है। देखो इसी चीज को आपको यहाँ पे समझना है, बहुत काम आएगा। 11/16 है, चारों के चारों ऑप्शन में यही चीज है कि क्या कुछ अलग भी है सर? 5/8, 19/24, 11/16, यही तो सब जगह रिपीट हो रहा है, यही तीन भिन्न है। तो बेसिकली हमें इसी तीन भिन्न में यह कंपेयर करके पता लगाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आइए देखते हैं, अंतर देखते हैं।
5 और 8 में कितना का अंतर है सर? यहाँ पे अंतर 3 का है। अंश हर में 19 और 24, अंश और हर में अंतर कितना का है? 5 का है। 11 16, अंश और हर में अंतर कितना का है? 5 का है। यहाँ दोनों जगह तो 5 का अंतर है, ठीक है। यहाँ दोनों जगह अंतर कितना का है? 5 का। और यहाँ कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। यानी इस दोनों में जो है यह बड़ा है, यह छोटा है। इन दोनों का अंतर तो सेम है। तो जब अंतर सेम रहे उस केस में जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा होगा। तो इस दोनों में बड़ा कौन है? 19/24। तो 19/24 हमेशा 11/16 के बाद आएगा। 19/24 हमेशा 11/16 के बाद आएगा। तो जिसमें भी 19/24 11/16 के बाद आया है वही आंसर होने का हमारा चांस है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 19/24 जो है वो आपका 11/16 के बाद नहीं आया है। अगर हम इन दोनों का कंपेरिजन करें तो यह तो बड़ा है ना। इसमें देख लीजिए 19/24 11/16 के बाद नहीं आया है। दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही हट गया। हम ऐसे ही देख रहे हैं, इसको हम अभी कंप्लीट करेंगे, लेकिन दो ऑप्शन यहाँ से समाप्त हो गया। इसी को देख करके यह चीज आपको यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए अंश और हर। अब सभी के अंश और हर के बीच का अंतर समान नहीं है। क्या हम ये जो डिफरेंस है 3 5 5 इसको हम इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताइए 3 5 5 का कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कितना हो जाएगा सर? एलसीएम हो जाएगा 15। तो जो अंतर है 3 5 5 का, इस सब के अंतर को आप 15 का अंतर बना लीजिए। तो 15 का अंतर बनाने के लिए देखिए 3 है, तो 3 को 15 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? यहाँ 5 से। यहाँ देखिए 5 है, 15 का अंतर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। 5 है, 15 का अंतर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। अब इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, अभी कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा रहे हैं, इसलिए सीखिए इसको अच्छे से। एक बार समझ में आ जाएगा फिर आसानी से आंसर निकालिएगा, जल्दी में आंसर निकालिएगा, वहां तक भी पहुंचेंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखिए अंतर कितना का था? 3 का। यहाँ 5 का, यहाँ 5 का। 3 5 5 कहाँ जाके बराबर होगा? 15 पे। यानी इसका जो कॉमन मल्टीपल मतलब 3 5 5 का एलसीएम, तो 15 पे जाके बराबर हो जाएगा। अब 15 बनाने के लिए देखिए इसमें कितना से गुना करना पड़ा? 5 से। 3 का तो था ही अंतर, 5 से। अब देखिए 5 से हमें क्या करना है? सिर्फ ऊपर वाले में गुना कर लेना है। यह बात भी अभी आपको हम समझाएंगे। तो 5 से गुना करिए, यह कितना हो जाएगा? 5 25। यहाँ देखिए कितना से गुना करिए? 3 से। सिर्फ ऊपर वाला में 19 दिया, कितना हो जाएगा? 57। यहाँ देखिए कितना से गुना किए हैं? 5 का तो अंतर था ही 3 से, तो 11 तिया 33 हो गया। अब जिसके सामने बड़ा वैल्यू दिख रहा है वह भिन्न बड़ा है, जिसके सामने छोटा वैल्यू दिख रहा है वह भिन्न छोटा है। बड़ा किसके सामने दिख रहा है? 57। यहाँ देखिए 19/24 सबसे बड़ा, 5/8, उसके बाद 11/16, उसके बाद 19/24। तो 5/8 के बाद 11/16 के बाद 19/24 किस ऑप्शन में? विकल्प सी में। तो विकल्प सी आंसर हो गया। देखिए क्या किए, 5 8 में 3 का अंतर, 19 24 में 5 का अंतर, 11 16 में 5 का अंतर, हम सब का अंतर बराबर कर दिए। तो बराबर अंतर करने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ा? 5 से। इसमें कितना से गुना करना पड़ा? 3 से। और इसमें कितना से? 3 से। जब गुना किए तो केवल अंश में गुना किए हैं। आप बोलिएगा सर अंश में गुना किए, अंश और हर में क्यों नहीं किए? तो समझिएगा, यहाँ देखिए हम दरअसल गुना किए हैं अंश और हर दोनों में। तो अगर हम 5 से गुना करेंगे 5 में तो 5 25 हो जाएगा, और 5 से गुना करेंगे 8 में तो 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 3 से गुना करेंगे तो 19 तिया 57 हो जाएगा। 3 से 24 में गुना करेंगे तो 24 तिया 72 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए कितना है आपका? 3 है, तो 3 से गुना करेंगे तो ऊपर में 11 तिया 33 हो जाएगा, और नीचे में 16 तिया कितना हो जाएगा आपका? 48 हो जाएगा। ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, जो पहला कॉन्सेप्ट आप सीखे थे, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए 25 और 40 में कितना का अंतर? 15 का। 57 और 72 में कितना का अंतर? 15 का। 33 और 48 में कितना का अंतर? 15 का। अब सबका अंतर सेम हो गया। देख लीजिए अंश और हर सबका अंतर क्या हो गया? सेम हो गया। तो जैसे ही अंश और हर का अंतर समान हुआ वैसे ही जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा। तो कौन सा अंश बड़ा है? यह वाला। तो यह सबसे बड़ा हो जाएगा और यह सबसे छोटा हो जाएगा। हम किसी भी भिन्न के अंश और हर दोनों में देखिए 25/40 लिखे हैं। क्या किए? 25/40 लिखे। 25/40 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ा? अंश और हर दोनों में 5 से गुना किए। तो दोनों में ऊपर नीचे दोनों में गुना किए तो इसके मान में कोई अंतर आएगा नहीं। 5/8 पहले था, अभी भी यह 5/8 ही है। काट के देखिए, 5 से काटिए, 5 25, 5 8 कितना है? 40। तो हम 25/40 लिखे या 5/8 लिखे, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो सेम ही है। 5/8 25/40, यह भी कट के 5/8 ही आएगा, सेम वैल्यू है, कोई अंतर नहीं आया। तो इसी वजह से हम क्या किए कि अंश और हर का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब अंतर बराबर नहीं था तो अंतर हम बराबर किए। बराबर करने के लिए पहले में 5 से गुना, दूसरे में 3 से गुना, तीसरे में 3 से गुना।
लेकिन जब आपके पास यह समझ हो कि भाई हमें 5 से 3 से गुना करना है, ऊपर नीचे दोनों में, नीचे वाले में आपको क्वेश्चन बनाते वक्त गुना करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला में कर लीजिएगा। तो 5 25, 19 तिया 57, 11 तिया 33, जिसके सामने बड़ा वैल्यू वह भिन्न बड़ा, जिसके सामने छोटा वैल्यू वह भिन्न छोटा। यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको बताते हैं डायरेक्ट, 5/8 है ना, इसके बाद क्या है आपका 19/24, 19/24, और उसके बाद क्या है आपका 11/16। आप बताइए अंतर कितना का है सर? यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 3 का, तो 3 5 5 का कॉमन मल्टीपल 15। अच्छा यहाँ अंतर 5, यहाँ अंतर कितना है 3 का, तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 25। यहाँ अंतर आपका कितना का है? यहाँ अंतर आपका, यहाँ अंतर कितना का था 3 का ना, तो 3 5 15, तो 5 से गुना करना पड़ा। यहाँ अंतर देख लीजिए 5 का है ना, तो 5 तिया 15, तो ऊपर वाला में 3 से गुना 57 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 11 तिया 33 हो जाएगा। बस यहाँ से आपको पहचान लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं इस चीज को। देखो यहाँ देखिए, आप इसको आरोही क्रम में सजाना है। अच्छा यहाँ पे देखिए, तो आरोही क्रम बोला था कि अवरोही? हाँ आरोही क्रम था, ठीक है। अगला देख लीजिए 12/18, क्या है हमारे पास 12 बट्टा क्या है 18 है, ठीक है। अगला क्या है 14 बट्टा कितना है 14/17 है, और तीसरा है 16/19। एक बार अंतर हमें देख के बताइए कि क्या अंतर है। सर 12/18 में 6 का अंतर है, 14/17 में 3 का अंतर है, और 16/19 में कितना का अंतर है 3 का। तो 6 3 3 का कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये अंतर को बराबर करना है, तो 6 3 3 कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पे है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 से गुना, तो सिर्फ ऊपर वाले में कर लीजिए 14 दूना 28। यहाँ अंतर 6 का करने के लिए 2 से गुना, सिर्फ ऊपर वाला में गुना कर लीजिए 16 दूना 32। क्लियर? तो अब यह तो पहले से 6 था ही, तो 12 28 32 में बड़ा कौन है 28, छोटा कौन है 12। तो आरोही क्रम में पहले 12/18, फिर 14/17, फिर 16/19, 12 14 16 विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। देख लो, हम क्या किए अंतर बराबर कर दिए। तो अंतर बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? तो अंतर बराबर करने के लिए देखिए, यहाँ अंतर 6 का, यहाँ 3 का, यहाँ पे 3 का, तो 6 3 3 कहाँ जाके बराबर होगा 6 पे। तो 6 बनाने के लिए इसमें 1 से गुना, केवल अंश में करिए ना, तो 12 में 1 से गुना करिएगा, यह 12 रह जाएगा। 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, केवल अंश में गुना करिए 28 हो जाएगा। 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, केवल अंश में गुना करिए 32 हो जाएगा। यही चीज तो यहाँ भी हम आपको बता रहे थे ना, यहाँ भी आपको हम क्या बता रहे थे, यही चीज बता रहे थे कि हमारे पास क्या भिन्न है 5/8, ठीक है, 19/24। देखो रिपीट हम कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत आपको ना हो। और तीसरा क्या है आपका 11/16, यही है ना। यहाँ अंतर बताओ कितना का? सर यहाँ पे अंतर 3 का, यहाँ पे अंतर 5 का, यहाँ पे अंतर 5 का। 5 3 3 का कॉमन मल्टीपल 15। तो 15 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा ना, ये बैलेंस में गुना कर लीजिए 5 25। अंतर बनाने के लिए, बराबर करने के लिए 15 अंतर करना है ना, तो 15 अंतर करने के लिए इसमें 3 से गुना, केवल ऊपर वाला में गुना 19 तिया 57। अंतर बराबर करने के लिए 3 से गुना, केवल ऊपर वाला में गुना कर लीजिए 11 तिया 33, जिसके सामने बड़ा वैल्यू वह बड़ा भिन्न, जिसके सामने छोटा वैल्यू वो छोटा भिन्न। क्लियर? चलिए, तो अगला कॉन्सेप्ट भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आपका क्लियर हो गया है ना। अब हम चलेंगे आगे। निम्नलिखित किस विकल्प में भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? यहाँ पे हमें बताना है कि किस भिन्न में विकल्पों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। असेंडिंग ऑर्डर खोज रहा है। देखिए 9/11 है ना। आगे चलिए, अगला क्या है 6 बट्टा कितना 6/7 है। फिर है आपका 5/6। आगे चलिए, चौथा भिन्न 2/5, और पांचवा भिन्न क्या है 3/8 है। ठीक है भाई, अब इसको देखिए आप, यही सब भिन्न है ना। 9/11, 6/7, 5/6, 5/6, 2/5, 3/8, 5/6, 2/5, 3/8, चारों ऑप्शन में। अंतर देखिए तो 9 11 में कितना का है सर 2 का अंतर है। अंतर लिख रहे हैं अंश और हर का, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, यहाँ पे 3 का, और यहाँ पे 5 का। तो आप बताइए 5 3 1 2 कहाँ जाके बराबर होगा सर 30 पे जाकर के बराबर हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिएगा ना, दिक्कत होगा तो। 2 1 3 5 कहाँ जाके बराबर होगा 5 3 2 का, जो कॉमन मल्टीपल होगा वहां पे, कॉमन मल्टीपल क्या है इसका 30, 30 पे जाके बराबर होगा। अब इस 2 को 30 बनाने के लिए कितना से 30 बनाना है, 2 को 15 से, तो ऊपर वाले में गुना कर लीजिए बस। तो 15 नामा 135। यहां देख लीजिए, इस 1 को 30 बनाने के लिए 30 से गुना, तो केवल ऊपर वाले में, तो 6 तिरिक 18 180। ठीक है, 1 को 30 बनाने के लिए 30 से गुना, केवल अंश में 30 पंचे 150।
यहाँ देख लीजिए 3 है, 3 को 30 बनाने के लिए 10 से गुना, केवल अंश में, तो 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20। इसी को तो 30 बनाना है ना, इसको 30 बनाना है तो 6 से गुना करना पड़ेगा, अंतर 5 का है, 30 का अंतर चाहिए 6 से गुना, ऊपर वाले में कर लीजिए 6 त्रिक 18। दरअसल ऊपर नीचे दोनों हम गुना कर रहे हैं, लेकिन नीचे गुना करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अंश और हर का अंतर तो बराबर हो ही जाएगा। और जैसे ही अंश और हर का अंतर बराबर हो गया तो केवल अंश से ही हम लोग पहचान लेते हैं ना, तो फिर नीचे गुना करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। अब आप बताइए कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू किसके सामने आया है, 6/7 के सामने, तो सबसे बड़ा 6/7, और सबसे छोटा कौन है आपका, सबसे छोटा 3/8। तो 3/8 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है सर, 3/8 से एकमात्र ऑप्शन क्या बोला है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो सबसे छोटा पहले लिखिएगा ना, तो सबसे छोटा 3/8, उसके बाद 2/5, उसके बाद क्या होगा आपका 2/5 के बाद 9/11, 2 हाँ इसके बाद क्या आएगा 9/11, फिर 5/6, देख लीजिए सब है ना इस तरह से, और इसके बाद 6/7, सबका आपका यहाँ आरोही क्रम हो गया। यानी डिफरेंस सेम करने वाला क्वेश्चन भी आप सीख गए हैं। अगर डिफरेंस सेम रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस सेम भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंतर बराबर है तो ठीक है, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर अंतर बराबर नहीं रहे कोई बात नहीं, हम इसको बराबर भी कर सकते हैं। अब चलिए, अब जो हम लोग देखने वाले हैं वह आपका जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही खतरनाक सवाल आपका आरपीएफ एसआई के अंदर पूछा गया है। अब हम उन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि इसमें भी हमें दिक्कत ना हो। अभी जो 3 टाइप आपको पढ़ाया गया है, पहला में क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, 2 भिन्न रहेगा, आराम से लगा लीजिएगा। दूसरा में क्या देखे आप, दूसरा में आप देखें कि अगर, दूसरा में क्या देखें, दूसरा में आप देखिए कि अगर क्वेश्चन में जो है आपका यहाँ पे डिफरेंस सेम रहे तो जिसका आंसर बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा हो जाएगा। और तीसरा आप देखिए कि अगर डिफरेंस आपका बड़ा नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में है कि हम डिफरेंस को बराबर कर सकते हैं, जैसे 2 3 5 5 इस तरह से कुछ ऐसा है, छोटा छोटा संख्या आपका इस तरह से आया है, मतलब डिफरेंस ऐसा आया कि देख के लग रहा है कि हम उसको बराबर कर सकते हैं, तो फिर हम डिफरेंस को बराबर कर लेंगे। आगे देख लीजिए अगला क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको जरा गौर से देखिए। एक बात और समझिए पहले, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, अगर हम आपसे कहे, यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे कहे ऊपर में वैल्यू है आपका 62, तो 62 बट्टा यहाँ पे हम लिख रहे हैं 69, और यहाँ है आपका 62 बट्टा कितना, 62 बट्टा यहाँ पे है आपका 73। क्लियर। आप हमें एक बात बता दो बस, क्या बताना है, सिर्फ एक बात, यह बताइए कि इसमें भी भाग कर रहे हैं 69 से और इसमें भी भाग कर रहे हैं, सॉरी यहाँ भी ऊपर में 62 है, यहाँ भी ऊपर में 62 है। जब 62 में यहाँ 69 से भाग कर रहे हैं, यहाँ पे 73 से भाग कर रहे हैं, तो बड़ा कौन होगा। जब ऊपर सेम रहे तो जिसके नीचे में जितना बड़ा वैल्यू होगा उसका मान उतना छोटा होगा, मतलब जितने छोटे नंबर से भाग करेंगे ना मान उतना ज्यादा आएगा, और जितना बड़ा नंबर से भाग करिएगा, जैसे हम आपसे कहे कि 8/4 और 8/2 में बड़ा कौन होगा, तो भाई 8/2 ही तो बड़ा होगा। जब ऊपर में सेम है तो नीचे में जितना छोटा नंबर उतना बड़ा भिन्न, और नीचे में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा भिन्न। तो जब ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाला से आप पकड़ लीजिए, समझिएगा जरा ध्यान से। अगर अंश बराबर है तो हर से पकड़ लीजिए, जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा हो जाएगा, और जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्यों ऐसा है देख लीजिए, यहाँ पे अगर अंश बराबर हो तो हर से पकड़िए, जिसका अंश बड़ा होगा उसका मान आपका कम आएगा, जिसका अंश छोटा होगा उसका मान आपका ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ जो चारों भिन्न है ना, जब उसको हम कंपेयर करके देखें, देखिए 12 है अंश, 16 है, 48 है और 24 है, क्या हम इसके अंश को बराबर कर सकते हैं। सर अंश 12 है, फिर क्या है 48 है दूसरा का, तीसरा का 16 है और चौथा का 24 है, बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। क्या अंतर बराबर हो सकता है, देखिए 12 31 कितना का अंतर हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12 19 का, यहाँ अंतर देख लीजिए 48 मतलब 49 का अंतर, यहाँ पे अंतर बहुत ज्यादा, मतलब जो अंतर दिख रहा है ना आप उस अंतर को बराबर नहीं कर पाइएगा इस क्वेश्चन में। तो अंतर बराबर नहीं कर पा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगा पा रहे हैं, तो अब हम यह सोचिए कि देखिए 12 है, 48 है, 24 है, 16 है, इसका अंश तो हम बराबर कर सकते हैं, तो आइए इसका अंश ही बराबर कर लेते हैं।
तो आप बताइए कि 12, 48, 16, 24 कहाँ जाके बराबर हो जाएगा? 48 पे। तो 48 बनाइए। तो 48 बनाने के लिए कितना से गुना कर लेंगे? 4 से। भाई 4 से किस में गुना करिएगा? अंश और हर दोनों में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 48 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। किस में? अंश और हर दोनों में। 48 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 1 से। अंश और हर दोनों में। यहाँ 48 बनाने के लिए कितना से गुना? 2 से। किस में? अंश और हर दोनों में। और अंश और हर दोनों में समान अंक से गुना करने पर मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा। अंश में भी 4 से गुना, हर में भी 4 से गुना, अंश में भी 1 से गुना, हर में भी 1 से गुना, तो क्या मान में अंतर आएगा? जब आप ऊपर नीचे दोनों में गुना कर लेते हैं तब तो कोई अंतर नहीं। आपका भिन्न यहाँ पे 7/13 है, हम आपसे कहे कि भाई ऊपर भी 5 से गुना कर लो, नीचे भी 5 से गुना कर लो, क्या कोई अंतर आएगा? सर कोई अंतर नहीं आएगा। वैल्यू हमें डिफरेंट जरूर दिखेगा, इसके मान में कोई अंतर वंतर नहीं आएगा। तो हमें देख के लगा कि हम अंश को बराबर कर सकते हैं। बराबर करने के लिए यहाँ देखिए 12, 16, 24, 48, 48 पे बराबर हो जाएगा तो 4 से गुना कर सकते हैं। अब 4 से गुना करिए अंश में, 12 चौके 48। और यहाँ देख लीजिए सबका तो अंश बराबर कर ही दिए हैं आप। ठीक है, सबका अंश बराबर कर दिए हैं तो अंश क्यों लिखना, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। और 31 चौके 124, 31 चौके 120 होता है ना, तो 31 है तो 124। यहाँ देख लीजिए 3 से गुना करिए ऊपर नीचे दोनों, तो 16 तिया 48, 101 तिया 303, 101 में 3 से गुना करेंगे 303 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 2 से गुना, तो ऊपर वाला हो जाएगा 48, नीचे वाला हो जाएगा 29 दूना 58। यहाँ देख लीजिए 1 से ही गुना करिएगा तो यह 48 और नीचे में क्या है आपका 97 है। हो गया। अब चेक करके बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबका अंश देख लीजिए 48, 48, 48, 48, अंश बराबर हो गया। हम यहाँ से देख लेंगे कितना से गुना करने पर अंश बराबर हो जाएगा। अंश में गुना करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सबका अंश बराबर है। अब क्या बताना है? सबसे बड़ा कौन है? तो जब सबका अंश बराबर है तो जिसके हर में नीचे में सबसे कम होगा वही तो सबसे बड़ा होगा। जब सबका अंश ऊपर वाला बराबर, तो जितना छोटा नंबर से भाग करेंगे उतना बड़ा वैल्यू आएगा ना। तो यहाँ 124, यहाँ 97, यहाँ 58 और यहाँ पे 303। सबसे छोटा कौन है? 58 है। यानी हमारा आंसर यही विकल्प डी हो जाएगा। यही जो है वो आपका सबसे बड़ा भिन्न है। देखिए सबका 48 बट्टा, जब इसको हम 3 से ऊपर नीचे दोनों में गुना किए तो 48/303 आया। ऊपर नीचे दोनों में 3 से गुना किए तो इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं ला रहे हैं आप। हम यहाँ पे अंश बराबर सिर्फ अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, ताकि हम यह पकड़ सके कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 3 से ऊपर नीचे गुना किए, कोई अंतर वंतर आया नहीं है इसमें। ठीक है, तो 48 में 303 से, 48 में 124 से, 48 में 97 से और 48 में 58 से भाग करिएगा तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन देगा? जहां पे आप सबसे छोटे नंबर से भाग कर रहे हैं तो सबसे छोटा नंबर यही है नीचे में, यानी 24/29 सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 16/101 आपका सबसे छोटा, क्योंकि इसमें सबसे बड़े नंबर से आप भाग किए। जितना बड़ा नंबर से किसी वैल्यू में भाग करिएगा उतना वैल्यू क्या होगा? छोटा। तो अभी आप कौन सा मेथड सीखे हैं? हम अंश को बराबर करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ही हम अंश को बराबर कर दिए तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा, और छोटा होगा वह बड़ा। आगे देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? ठीक है, अब देखिए तो अंश क्या है? 15, 75, 25, 25। क्या इसके अंश को बराबर कर सकते हैं? सर कर सकते हैं, 75 बना सकते हैं। देखिए 15, 75, 25, 25, सबके अंश को 75 बना सकते हैं। तो 75 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? सर इसमें गुना करना पड़ेगा 5 से। किसमें? अंश और हर दोनों में। 75 बनाने के लिए कुछ नहीं, 1 से गुना करना पड़ेगा, 75 तो है ही। 75 बनाने के लिए किसमें कितना से गुना? 3 से। किसमें? अंश और हर दोनों में। 75 बनाने के लिए 3 से गुना, किसमें? अंश और हर दोनों में। ठीक है, अब गुना करिए। 15 पंचे 75, यह हो जाएगा आपका 75/17 पंचे कितना? 85, ऊपर नीचे दोनों ना, 75/85। 75 से 1 से गुना करना है तो भैया तो यही रह जाएगा, इसमें क्या दिक्कत। यहाँ देख लीजिए 3 से गुना करिएगा, 25 तिया कितना हो जाएगा? ऊपर वाला तो फिक्स है सब में 75 ही, यहाँ तो लिख ही देना है। और नीचे में देख लीजिए 41 तिया 123, 40 तिया 120। तो ऊपर देख लीजिए यहाँ पे 25 तिया 75 हो जाएगा, और नीचे में देख लीजिए 31 तिरी कितना? 93। हमें क्या बताना है? सबसे बड़ा। आप बताइए सबसे बड़ा कौन होगा? सबका अंश बराबर है ना, 75, 75, 75, 75। हर देख लीजिए किसका सबसे कम है? 85, 101, 93, 123, 85, यही तो सबसे कम है। यानी यह भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन? 15/17।
सबसे बड़ा 15/17। सबसे छोटा कौन? जिसमें सबसे बड़े नंबर से भाग किए होंगे। सबसे बड़ा नंबर 123 है। जब सबका ऊपर वाला सेम है तो जिसमें सबसे बड़े नंबर से आप भाग किए होंगे वही सबसे छोटा हो जाएगा ना। तो 123 यानी विकल्प डी आपका यहाँ पे सही आंसर, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह जो तरीका है वह भी आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अच्छा, हम कैसे जानेंगे सर? भाई आप क्वेश्चन को एक नज़र देखोगे ना तो पहचान लोगे कि इसका हम अंश बराबर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को एक नज़र देखोगे, 12, 16, 48, 24 हम देखें, हमारे समझ में आ गया कि हम इसके अंश को बराबर कर सकते हैं। आप इसके अंश को बराबर कर सकते हैं कि डिफरेंस को बराबर कर सकते हैं, वह क्वेश्चन को देख करके आपको पता लग जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न बताइए। सबसे बड़ा भिन्न, अच्छा देख लीजिए, इस बार देख लीजिए। 15/17, 8/85, 16/17, 3/5। इधर मामला कुछ और है। इस बार मामला कुछ और है। मामला क्या है कि अंश 15 है, 8 है, 16 है, 3 है। बराबर तो कर सकते हैं लेकिन बहुत समय लग जाएगा, बहुत चुनौती हो जाएगा। हम डिफरेंस भी बराबर कर सकते हैं फिर भी समय ज्यादा लग जाएगा। क्या हम हर बराबर कर सकते हैं? देखिए सर, 17, 5, 17, 85 बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। 17, 5, 17, 85 का एलसीएम 85 होता है। सबके हर को हम 85 बना सकते हैं। भाई जब सबका हर डिनोमिनेटर आप बराबर कर सकते हो तो कर लो ना, क्या दिक्कत? तो कर लो। कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। 17, 85, 17, 5 का एलसीएम कितना? कॉमन मल्टीपल कितना? 85। 85 पे जाके 17, 5 बराबर हो जाता है। तो 85 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। किस में गुना करेंगे भाई? अंश और हर दोनों में करेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे 85 बनाने के लिए किसको 85 बनाना है? हर को ना। तो 17 से गुना करेंगे, किसमें? अंश और दोनों में। तो 85 तो है ही, तो यहाँ गुना करने की आवश्यकता नहीं है एक से। यहाँ देख लीजिए, हर को 85 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। इस बार हम लोग हर को इक्वल कर रहे हैं और हर को इक्वल करने के लिए इसमें देख लीजिए 5 से गुना। अब जिससे भी गुना करेंगे ऊपर नीचे दोनों, तभी तो मान में अंतर नहीं आएगा ना। तो 15 पंचे 75 और नीचे में आपका क्या रहेगा? 85 रहेगा। नीचे वाला तो फिक्स हो गया सबका। आप ऊपर देख लीजिए, 17 तिया 51 और नीचे में क्या रहेगा? यहाँ भी 17 पंचे 85, ऊपर नीचे दोनों गुना। ऊपर में 16 पंचे 80 और नीचे में देख लीजिए क्या है? 17 पंचे 85, सबके नीचे तो 85 ही आना है। ऊपर में देख लीजिए 8 और नीचे में क्या रहेगा? नीचे में 85 रहेगा। इस बार मामला उलट गया, ठीक है। पिछला बार क्या था? हम पिछला बार सबके अंश को बराबर किए थे। इस बार तो आप हर को बराबर किए हैं। अब जब हर को बराबर कर दिए, सबका नीचे वाला बराबर है, तो फिर जिसका ऊपर वाला, जब सबका नीचे वाला इक्वल है तो जिसका ऊपर में ज्यादा वैल्यू होगा वही तो भिन्न बड़ा होगा। तो ऊपर में ज्यादा किस में है? देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, 75 में 85 से भाग, यहाँ 51 में 85 से भाग, यहाँ 8 में 85 से भाग, यहाँ 80 में 85 से भाग। तो सबसे बड़ा वैल्यू तो यही देगा ना। हमारा आंसर विकल्प डी। यहाँ देखो, कंफ्यूज होने का जगह नहीं है कि कब ऊपर वाला कब नीचे वाला बराबर। सिचुएशन देखेंगे क्वेश्चन का कि हम इसके अंश को बराबर कर सकते हैं कि हर को बराबर कर सकते हैं कि डिफरेंस को बराबर कर सकते हैं। अगर अंश बराबर कर सकते हैं तो अंश को कर लीजिए, हर कर सकते हैं तो हर को कर लीजिए, डिफरेंस कर सकते हैं तो डिफरेंस को बराबर कर लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ कि 80 में 85 से भाग करिए, 8 में 85 से भाग करिए, 75 में 85 से भाग करिए, 51 में 85 से भाग करिए। बड़ा वैल्यू कौन देगा? जितना बड़ा अंश होगा वही तो बड़ा भिन्न देगा ना। जितने बड़े वैल्यू में 85 से भाग करेंगे उतना बड़ा मान आएगा। तो 80 में 85 से भाग करेंगे बड़ा मान आएगा और 8 में 85 से भाग करेंगे सबसे छोटा मान आएगा। तो जिसका अंश फिर से वही हो गया मामला, जिसका अंश बड़ा वही सबसे बड़ा। विकल्प डी हमारा आंसर। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? विकल्प बी। तो विकल्प डी सबसे बड़ा, विकल्प बी जो है वह सबसे छोटा हो जाएगा। हमने क्या किया? हर को बराबर कर दिया। क्या नंबर 11 सवाल में भी आप यहाँ पे देखिए हर को बराबर कर सकते हैं। सर 16, 32, 8, 64, इसका एलसीएम 64 हो जाएगा। 16, 32, 64, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 64, यानी 64 पे जाके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? अंश और हर दोनों में 4 से गुना कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए, 64 बनाने के लिए हर को 64 बनाना है ना, तो 2 से गुना करेंगे, लेकिन किस में? दोनों में करना पड़ेगा ना। यहाँ देख लीजिए, 64 बनाने के लिए कितना से गुना? 1 से गुना। किस में? दोनों में। 64 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा भाई? हर को 64 बनाना है ना, तो 8 से गुना। 64 बनाना है तो 1 से गुना। 32 है 64 बनाने के लिए 2 से गुना। 16 है 64 बनाने के लिए 4 से गुना। बट गुना करना है दोनों में, तभी तो मान में अंतर नहीं आएगा ना। तो गुना करिए। ऊपर में देख लीजिए 13 चौके 52, नीचे में तो सबका 64 ही रहेगा। यहाँ देख लीजिए 3 दूना 6, नीचे में क्या रहेगा आपका? 64 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों कर रहे हैं। 1 से गुना करें तो 29/64 ही होगा। और यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप 8 से गुना करते हैं तो 8 पंचे 40 और 8 अठे 64, 40/64। देख लो अब आप, सबसे बड़ा चाहिए ना, तो जिसके ऊपर में ज्यादा आएगा।
52 है, 40 है, 29 है, सबसे बड़ा वैल्यू तो यही दिख रहा है हमें, क्योंकि 52 में 64 से भाग करेंगे यह आपका बड़ा वैल्यू देगा, 6 में 24 से 64 से भाग करेंगे यह छोटा वैल्यू देगा। यानी सबके नीचे में अगर समान संख्या है तो जिसका अंश ज्यादा होगा वही तो ज्यादा होगा, है ना। 52 में 64 से भाग करेंगे वैल्यू ज्यादा आएगा, 64 में 6 में 64 से भाग करेंगे वैल्यू छोटा आएगा। देखिए 6 ही 64 भाग में बट रहा है और यहाँ पे 52 को 64 भाग में बांटेंगे तो इसमें तो ज्यादा ज्यादा हिस्सा मिलेगा ना, इसमें कितना हो जाएगा, कम कम हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए। 52 रुपया को अगर 64 आदमी में बांटेंगे तो थोड़ा ज्यादा ज्यादा मिलेगा, 6 रुपया को ही 64 आदमी में बांटेंगे तो कम कम मिलेगा ना। तो सबसे छोटा हमारा यह वाला, सबसे बड़ा हमारा 13/16। तो इस कॉन्सेप्ट को भी उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इतने डिटेल में इस चीज को इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है और उन क्वेश्चंस में आपसे गलती ना हो, आप गलत ना करें, इस वजह से कुछ ज्यादा अच्छे से हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। और इतनी ही शिद्दत से आप भी जो है प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे मामला हो गया है चेंज। अंतर देख लीजिए, 3 का, 41 का, 22 का, 36 मतलब 26 का। जो अंतर है वो बराबर आपसे नहीं होगा, अंश भी बराबर होने की स्थिति में नहीं है, हर भी बराबर होने की स्थिति में नहीं। अब क्या करेंगे, और इस साल सबसे ज्यादा ऐसा ही सवाल पूछा और आज हम लोग सबसे ज्यादा ऐसे ही सवाल का प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पूरा तरह से फिट हो जाए। हमारे पास क्या है, 4/7 है, एक तो भिन्न है 4/7, क्लियर। दूसरा भिन्न बताइए सर, 4/45, ठीक है भाई। तीसरा बताइए 65 बट्टा कितना, 65 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 87। और चौथा बता दीजिए क्या है आपका 12/38। हमें चाहिए क्या, देख के बताओ तो, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 12/38 है ना, इसको 6/19 लिख ले तो कोई दिक्कत, पर कोई दिक्कत नहीं है। 12/38 है, कि काटेंगे 2 से तो ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा। 2 से कट रहा है तो काट लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, आसान होगा आपके लिए काम। 12/38 के लिए 6/19 लिखे, बाकी कोई कटने वाला नहीं है। अब एक बात देखो यहाँ पे, 4/7, 4/45, इस दोनों का हमें क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो यहाँ भी 4 है ऊपर में, यहाँ भी 4 है ऊपर में, तो 4 में देख लीजिए 7 से भाग, 4 में 45 से भाग, तो ई तो आपका रेस से पहले ही बाहर हो गया। ये तो देख के लग रहा है कि इस दोनों में ई छुटके है, क्योंकि देखिए 4 में 7 से भाग करेंगे बड़ा वैल्यू आएगा, 4 में 45 से भाग करेंगे छोटा वैल्यू आएगा। तो जब इस दोनों में ई छोटा है तो क्या ये कभी बड़ का हो सकता है। हम इसी दोनों का भी कंपेयर किए, लेकिन इसमें ही लग गया कि छोटका है, ये दोनों में ही छोटा है, देख के लग रहा है, हम कुछ निकाले नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ का हो ही नहीं सकता। इसको हम क्यों चेक करें, इसको तो चेक करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या लग रहा है, अरे ये छोटका है, इसको हटाओ, ये तो आपका रेस में ही नहीं है, ये तो रेस से बाहर हो गया। इसी दोनों में जब कंपेयर किए तो यहाँ पे लगा कि 4 में 7 से भाग, 4 में 45 से भागता, तो ये छोटा है रे, ये दोनों में ही छोटा है, इसको हटाओ, नहीं तो रेसे में नहीं है, हमें बड़का चाहिए। लीजिए, फिर भी कोई बात नहीं है। अब तरीका क्या कहता है, जब आपका सारा मेथड फेल हो जाए तो इस मेथड के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, यह सबके ऊपर काम करता है। करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, सबके ऊपर में एक जीरो डालिए, सबके ऊपर में 40, 40 चेक करने का जरूरत नहीं है, फिर भी 650, 60। हम क्या किए, सबके ऊपर में एक जीरो डाल दिए, क्लियर, सबके ऊपर में एक जीरो डाल दिए। अब 7 से आप भाग करिए, इसमें 7 पंचे 35, कितना बार 7, तो इसको काट सकते हैं, 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ सकते हैं, इसको काटने के लिए पूर्णांक लिखना है, पॉइंट में मत जाइए, 7 पंचे 35, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलना पड़ेगा। इसमें देख लीजिए 40 को काटने के लिए 45 का पहाड़ा कितना बार, 0 बार, देख रहे हैं ना, 45 का पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 0 यहाँ लिखिए। यहाँ देख लीजिए, अब इसको जो है 87 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं है, हमें राउंड फिगर में पहुंचना है, एग्जैक्ट हमें इसे थोड़े काटना है। हम इसको देखें, अगर 90 होता तो 9 सते 63, 630 आ जाता ना, 7 बार पढ़ सकते थे ना। तो 87 है तो इसका भी तो टेबल हम 7 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि 8 बार में बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप सोचो ना, यहाँ अगर 90 रहता तो 90 अगर 7 बार तो 630 आता, तो 87 है तो 630 से तो और कम में ना आएगा, मतलब 650 को काटने के लिए हम इसका टेबल 7 बार पढ़ सकते हैं। यही छोटा छोटा चीज आपको थोड़ा सोचना होता है, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। और यहाँ देखिए 19 तिया 57, हो गया काम हम लोग का फिनिश, काम खत्म।
अब बताइए सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ पे है सर? सबसे बड़ा वैल्यू इन सब में 7 है, ये 7 है, 3 है, 0 है, 5 है। जिसके सामने सबसे बड़ा आया है वही आपका सबसे बड़ा, यानी 65/87 इनमें से सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। बताओ यार, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है। हम आसानी से यहाँ पे पकड़ लिए कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, 65/87 है। और छोटा कौन है? वही 40/45, जो 4/45 है, यही सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा यही है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ देखिए तो 6/9 है, हम काट सकते हैं क्या सर? काट सकते हैं, 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, क्या दिक्कत है? इसको काट सकते हैं, छोटा हो जाए तो कर लीजिए। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 12×7 = 84, तो 1/7 हो जाएगा ये। भाई 12 से काटेंगे, बढ़ जाएगा ना? एक सेकेंड, आगे चलिए। अब क्या है हमारे पास? 48/79 है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए 48/79। और आगे है 48/55, ठीक है भाई, 48/55 लिख लिए। हम क्या बोले हैं, कैसे पकड़िएगा भाई? सबके ऊपर में एक जीरो डालिए, सबके ऊपर वाला में एक जीरो। कितना हो जाएगा? या 20, या कितना हो जाएगा 10, या कितना हो जाएगा 480, या कितना हो जाएगा 480। कोई रेस से बाहर भी आ रहा है? हाँ सर, 48/79, 48/55। भाई ये तो छोटा है ना? हाँ सर, ये छोटा है, सबसे छोटा, यह रेस से हमारा बाहर हो गया। क्यों रेस से बाहर हो गया? क्योंकि देखिए 48 में 79 से भाग करिएगा और 48 में 55 से भाग करिएगा, तो ये तो छोटा हो जाएगा ना। जितना बड़ा संख्या से भाग करिएगा उतना छोटा, तो ये छोटा होगा किससे? इससे। इसी दोनों में कंपेयर करके पता चल रहा है, जो देख के पता चल रहा है। तो ये छोटका है तो छोटका रेस से बाहर, क्योंकि हमें सबसे बड़ा चाहिए। जब ये दोनों में से ये छोटा है तो ये तो सबसे बड़ा नहीं हो सकता है, इससे छोटा ही रहेगा हमेशा। तो ये तो रेस से बाहर हो गया, इसको चेक मत करिए, उतना टाइम आपका बचेगा। बाकी देख लीजिए, 20/3 कितना होगा? 6×3 = 18, 3×6 = 18, 6 बार। 10 को काटने के लिए 7 का पहाड़ा, 1 बार। 55 यहाँ देख लीजिए कितना बार। अगर हम इसका 8 बार पढ़ते हैं तो 8×5 = 40 और 8×5 = 40, 55×8 = 480। देखिए 50 से पढ़े पहले, 50×8 = 400 और 5×8 = 40, 440 हो जाएगा। यानी 8 बार हम इसका टेबल पढ़ सकते हैं। ठीक है, 50 का टेबल 8 बार तो 400 और 5×8 = 40, 440, 8 बार में 440 है। अब अगला 9 बार में सीधे 55 जोड़ेंगे, तो 440 में 55 जोड़ेंगे, वैल्यू इससे ज्यादा आ जाएगा। देखिए यहाँ 6 है, 1 है, या तो रेस में है ही नहीं, यहाँ 8 है। सबसे बड़ा मान क्या आया? 8 आया। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 48/55। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या होगा? विकल्प डी यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। सबसे छोटी और सबसे बड़े भिन्न के बीच का अंतर बताइए। सबसे छोटा और सबसे बड़े भिन्न के बीच का अंतर देखो, तो यहाँ पे 7/7 मतलब कितना? 1। भाई 7/7 मतलब 1 ही होगा ना, तो 1 तो सबसे बड़ा हो ही जाएगा, तो ये आपका सबसे बड़ा हो गया। या क्या है? सबसे बड़ा। पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये सबसे बड़ा होगा? जो भी आप भिन्न यहाँ पे देख रहे हैं, सबका मान 1 से छोटा है। 5 में छोटा में बड़ा नंबर से भाग 1 से कम मान, बड़ा संख्या से भाग 1 से कम मान, बड़ा संख्या से भाग 1 से कम मान। तो सबसे बड़ा हम पकड़ लिया, अब हमें चाहिए सबसे छोटा। तो बचा कौन? बचा है हमारे पास 5/9, 7/60 तो हटा ही दो आप, 11/26, और इसके अलावा और कौन बचा है हमारे पास? 14/16, इसके लिए भी 7/8 लिख सकते हैं। 14/16 2 से काटेंगे, 7/8 होगा ना? काट लो। देखो यहाँ पे बड़ा निकाल चुके हैं, अब छोटा चाहिए हमें। सबके ऊपर जीरो डाल दे? हाँ सर डाल दीजिए। 110, 70, 9×5 = 45, हाँ सर हो जाएगा। 26, 26 चौके, चूंकि 25 चौके 100, तो 26 चौके भी हो जाएगा 104। आगे देख लीजिए, 8×9 = 72, ज्यादा हो जाएगा, 8×8 = 64। ठीक है सर, सबसे छोटा मान कहाँ पे दिख रहा है भाई? यही तो दिख रहा है, किसके सामने? 11/26 के सामने। इसका मतलब 11/26 क्या हो जाएगा सर? 11/26 हो जाएगा सबसे छोटा, यानी कि स्मॉलेस्ट। या क्या हो गया आपका? स्मॉलेस्ट हो गया। क्लियर? और यह आपका क्या है? यह आपका लार्जेस्ट है। हमें क्या बताना है?
हमारा जो आंसर होगा वह है आपका सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ा 7/7 यानी कितना 1, और सबसे छोटा 11/26। इसी का हमें क्या निकालना है, इसी का हमें अंतर निकालना है। निकाल लीजिए, घटाइए 26 से कम 26 में से 11 घटाइएगा 15, 15/26 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 15 बट्टा कितना 26, विकल्प डी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आंसर बिल्कुल क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं है। चले अगले क्वेश्चन में, सवाल नंबर 15 में चलते हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटे भिन्न का अंतर बताइए। यहाँ देखिए 8/8 6/6, ये दोनों का मान तो एक ही है। तो सबसे बड़ा हमारे पास कौन हो जाएगा भाई, 8/8 बराबर 6/6 बराबर 1, यही तो है। तो यह आपका क्या हो गया, यह लार्जेस्ट हो गया। यह आपका क्या है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा हो गया चारों में। और दोनों इक्वल ही है, तो दोनों में से कोई भी सबसे बड़ा ले सकते, दोनों तो एक ही है। आगे हमारे पास क्या है, 26/39, तो 13 से कट जाएगा। तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39। और दूसरा क्या है, 29/31 है। तो जब दो ही भिन्न में चेक करना है ना, जब दो ही भिन्न में चेक करना है, दो से ज्यादा तो है नहीं, तो भाई क्रॉस वाला लगा दो ना मेथड, सर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 31 दूना 62, 29 तिरिक 87 होगा। किसके सामने छोटा मान आया, 2/3 के सामने, तो 2/3 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 2/3 किसके लिए लिए हैं, 26/39, तो 26/39 की जगह 2/3 लिख सकते हैं ना। तो 2/3 हो गया आपका सबसे छोटा, जो कि यह मान किसका है, यह मान आपका 26/39 का है। 26/39 का ही मान काट के इतना आया है ना, तो यह सबसे छोटा हो गया। सबसे बड़ा कौन है, एक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर निकालना था। 3 एकम 3 माइनस 2 कितना, 1, 1/3 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर होगा विकल्प ए, 1/3। क्या आंसर होगा, 1/3। और आगे चलिए, अभी बहुत क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि फिर दिक्कत ना हो। 4/9, 3/7, 12/20, ठीक है। 4/9 को लिख लो आप, 4/9, ठीक है। और यहाँ पे 4/9 है। अगला देख लीजिए क्या है आपका, 3/7, तो यहाँ 3/7 लिखिए। आगे हमारे पास 31/37, तो 31/37 लिखिए। और यह नंबर आपका कटेगा क्या, 4 से कट जाएगा सर, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, 3/5, 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर हमें बताना है। क्लियर, चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे, सबके ऊपर जीरो डालेंगे। तो 40, 30, 30 और 310, 9 से काटिए, 9 चौके 36, समझिएगा कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, देख लीजिए। 7 चौके 28, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, कोई दिक्कत नहीं है। 5 छक्के 30, और 37 का टेबल कितना बार पढ़ सकते हैं, अगर हम 10 बार 8 बार पढ़ते हैं, 8 चौके 32, 320 हो जाएगा। 320 में से 24 कम, हाँ इसका टेबल हम 8 बार पढ़ सकते हैं। सर कैसे पता चला, अगर 40 होता ना यहाँ पे, तो 4 8 32, 320 हो जाता। तो 3 कम है तो 24 कम, तो 320 में से 24 कम करेंगे, तो 320 में से 24 कम करेंगे तो 310 से कम आ जाएगा, मतलब 8 बार इसका पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो पकड़ में आ गया, कौन है, 31/37, यह सबसे बड़ा है। यह क्या है आपका, यह आपका लार्जेस्ट है, यह सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। हमें स्मॉलेस्ट पकड़ना है कि छोटा कौन है भाई, है ना, छोटा कौन है। अब देखिए, जब एक बार भाग किए तो नहीं पकड़ा है, तो एक बार और भाग भाग करिए। 9 चौके 36, 4 बचेगा, बिल्कुल 4 बचेगा उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर जीरो डालिए। 40, 9 चौके 36, फिर से 4 आया। 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, 2 बचेगा, फिर उसके ऊपर जीरो डालिए। 20, 7 दूना 14, पकड़ा गया ना। 44 से 42 है, छोटा कौन है, 3/7। यह हो गया आपका स्मॉलेस्ट। भाई छोटका भी पकड़ लिए, बड़का भी पकड़ लिए। अब क्या बताना है, अंतर बताना है। तो अंतर बता दो ना, क्या दिक्कत है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा सर 31/37 है, और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हमारा 3/7 है। आंसर निकालना है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आंसर निकालना मतलब घटाएंगे। 7 सत्ते 49, 9 हासिल 4, 7 21 और 4 25, 259। 259 किस ऑप्शन में है, एकमात्र ऑप्शन में है, विकल्प बी। आपको ऊपर घटाने उठाने का जरूरत है नहीं, यहीं से पकड़ा जाएगा, आप चाहे तो घटा भी सकते हैं।
ऊपर में कितना आएगा, 106 आएगा। तो 106/259 यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 3/5 8 है ना, 5/9 ठीक है, चेक करते हैं। 3 बट्टा हमारे पास यहाँ पे है 8, अगला है 5/9। चलिए, तीसरा भिन्न है 26/27 और चौथा भिन्न है आपका 15/32, यही तो है। चलिए देखिए, हम क्या करेंगे, सबके ऊपर में डालेंगे जीरो। डाल लीजिए सर, 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 260 होगा और 150 होगा। भाग करिए, 8 तिरिक 24 3 बार लगेगा, 9 पंचे 45 5 बार, 27 दहाई 270 तो 9 बार, 10 बार में 270 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 बार, और 30 पंचे 150 तो 4 बार ही। 30 पंचे मतलब 5 बार में तो आपका 150 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 32 है तो 30 ही 5 बार में आपका 150 हो जाता है, तो 32 है तो 150 से ज़्यादा होगा। अब बताना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ पे आया है, यही तो है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा है भैया, लार्जेस्ट। सबसे छोटा कौन है, सबसे कम मान कहाँ पे आया है, इसके सामने, यह आपका क्या है, स्मॉलेस्ट है। क्लियर। चलिए, हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में अंतर। तो लार्जेस्ट है 26/27 सबसे बड़ा, और सबसे छोटा है 3/8। इसी का तो अंतर हमें चाहिए, इसी का अंतर हमें चाहिए, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। 27 और 8 का एलसीएम बताइए, 216 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 216 वाला कितना ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन है, तो वही आंसर है 127/216। आप घटा के कैलकुलेट करके इसको चेक कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3/5 है, ठीक है भाई, हम 3/5 लिखे। आगे, आगे है 2/44, 1/22 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। फिर 40/47 है, ठीक है, 40/47 लिख लीजिए। और अगला क्या है आपके पास, 35/53, तो 35/53 लिख लीजिए। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा सबके ऊपर क्या करते हैं सर, जीरो डालते हैं। यहाँ डालिए जीरो, यहाँ डालिए जीरो, यहाँ डालिए जीरो, यहाँ डालिए जीरो। 5 से भाग करिए, 5 छके 30। 22 से भाग करेंगे 10 में, जीरो बार में, क्योंकि एक बार भी टेबल इसका नहीं पढ़ पा रहे 10 को काटने के लिए। 43 दही 470 होता है, 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार भी नहीं, 8 बार। 8 बार क्यों, 50 होता तो 50 8 400 हो जाता ना, तो 3 कम है तो 8 3 24 कम आएगा, मतलब वैल्यू आपका 8 बार, मतलब 8 बार इसका टेबल हम पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, 50 7 350 होता है, मतलब 53 है तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 7 बार में तो 6 बार इसका टेबल पढ़ सकते हैं। आगे हमें क्या बताना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो इस दोनों को अब कुछ करने का जरूरत नहीं है, इससे पकड़ में आ गया कि यह क्या है, सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट, और यह पकड़ में आ गया कि यह सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट। तो अंतर निकाल लीजिए। सबसे, अच्छा सबसे बड़ा कौन है, 40/47, 40/47 सबसे बड़ा है, हमें कुछ करना ही नहीं है, इस बार अंतर नहीं निकालना है, हमें बस यही पहचानना था कि सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 6 आया, यहाँ 6 आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कंपेयर करने के लिए नहीं जाएंगे, एक और अंक में नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पकड़ना है, हम पकड़ लिए, सबसे छोटा भी हम पकड़ लिए हैं। दोनों में से किसी भी केस में हमें जो है आपका यहाँ पे अगले अंक तक जाने की आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर 19, 4/6 को हम 2/3 लिख दे सर, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बट्टा क्या लिख सकते हैं, 79 है तो 79 ही रहेगा। आगे 19/54, ठीक है भाई। और चौथा जो भिन्न है वह क्या है आपका, 54/84, 2 से कट जाएगा क्या, 6 से भी कटेगा, 9 छके 54, ठीक है, और 14 छके 84, 9/14। अगर हम इसको काटेंगे कितना से कट जाएगा, 6 से, 6 नमा 54 और 14 छके 84, 9/14 हो गया। सबके ऊपर क्या करेंगे, हम जीरो डालेंगे, तभी तो पकड़ाएगा ना। इस सबसे बड़ा कौन सा है भाई, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, सवाल बड़ा वाला पूछ दिया इसलिए हम बड़ा वाला लेकर के आ गए। देखिए 20 में 3 से भाग करिए 6, 70 में 79, एक बार भी नहीं जाएगा भाई, 70 को काटने के लिए 79 का टेबल एक बार भी नहीं। 54 तिरिक, क्योंकि 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा भाई, 50 तिरिक 150 होता है, 50 चौके 200 होता है, तो 54 चौके तो 200 से ज़्यादा ही होगा, यानी 3 बार ही। 14 छक्के 84 ना, 6 बार। अब यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, अब इससे एक अंक से काम नहीं चला, क्योंकि सबसे बड़ा हमें पकड़ना है ना। यह 6 है, दोनों 6 वाला ही टाई हो गया, 3 0, यह तो छोटा है, तो इसको एक अंक और बढ़ा लीजिए। 14 छक्के 84, क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा, उसके ऊपर जीरो दीजिए, 60, 14 चौके 56, 64 आ रहा है। यहाँ पे देखिए
तीन छक्के 18, दो बचेगा, फिर जीरो डालिए 20, तीन छक्के 18, 6 6 6 4, कौन है बड़ा, 2/3, 2/3 किसका मान आया, 4/6 का, तो 4/6 ही आपका क्या होगा, यह आपका लार्जेस्ट हो जाएगा, यही लार्जेस्ट है, यह किसका मान है, 4/6 का ही मान, तो 2/3 आप लिखे हैं ना, 4/6 ही क्या है आपका, 2/3 है। आगे चलिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है पहचानना है भाई, 2/3 है तो हम क्या करेंगे, 20/3 लिखेंगे, ठीक है भाई, सीधे। 9/87 है, 3 से कट जाएगा ना, तो 3 तिया 9, और 3 से काटेंगे तो 29 तिरिक 87, 3/29 हो जाएगा। फिर है हमारे पास 20 बट्टा कितना, 27, 21 है ना, 20/21, और 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45, और 3 से काटेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर 45 से 3 से काट सकते हैं ना, 15, 3 से काटेंगे 22, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, और 3 से काटेंगे 29 तिरिक 87। अब देखिए यहाँ पे ये 2 था, इसके ऊपर जीरो डाल चुके हैं, देख लीजिए, 2/3 था तो यहाँ जीरो डाल दिए, 3/29 है, यहाँ भी जीरो डाल लेते हैं। यहाँ देखिए 20/21 से जीरो नहीं डालें, अब जीरो डालेंगे, 15/22 से अब जीरो डालेंगे। हमें चाहिए सबसे बड़ा, 20/3 कितना आ जाएगा, 6, 30 में 29 से भाग करेंगे सिर्फ एक बार जाएगा, 21 नमा 189, 10 बार में तो 210 हो जाएगा। और 22, 22 है यहाँ पे, 22 अठे 20 अठे 160, 22 सते 20 सते 140, 7 दूना 14, 140 और 14 154, 22 छक्के हो जाएगा। 22 सते 20 सते 140, 2 सते 14, 140 में 14 जोड़ेंगे 154, 6 आया 6 आया 1 आया 9 आया। हमें चाहिए सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, 20/21, 20/21 विकल्प बी आपका यहाँ पे और राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, चलिए अच्छे से एक एक बात समझ में आ रहा है। अब आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देते हैं, देखिए सवाल नंबर 21, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भी पहचानिएगा, सबसे छोटा भी पहचानिएगा। सवाल नंबर 22, 23, यह सब सवाल है यहाँ पे, 24, 25, 26, इन सब क्वेश्चन का आंसर जो है आपको खुद से निकालना है, और उम्मीद करते हैं और पूरा आशा है हमें कि इनका आंसर भी आप जरूर निकाल पाइएगा। तो आपके प्रैक्टिस के लिए 4-5 क्वेश्चन जो है वह रखा गया है इसी कॉन्सेप्ट पे, और यह सब के सब आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया है, यानी बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, खुद से जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। नया पैटर्न का सवाल है इसलिए आपके लिए भी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा गया है यहाँ पे, नहीं तो जनरली हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर ही देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर से हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। फ्रैक्शन एक अच्छा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, खूब क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो हम उसको जो है बाकी बचा जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के हम आगे उपस्थित होते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।